अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आयशा, जहाँ में हम बात करते हैं आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टार्स को क्या नहीं करना चाहिए, उनके लव रिलेटेड मामला कैसे रहेंगे और फिर उसके बाद हम लोग हर स्टार को उनके मामलात से रिलेटेड जो है और उनकी एनर्जी से रिलेटेड एडवाइस भी देते हैं। वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, स्पिरिचुअल टिप्स भी होते हैं, रूहानी अमाल भी साथ साथ बताते हैं। अब हमने रूहानी मामलात की बात करी, आप लोगों को पता है कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर के अलावा, एस्ट्रोलॉजर के अलावा जो है वो एक रूहानी आमिल भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पामिस्ट भी हूँ। तो ये सारे शोबाजात जो हैं ये साथ साथ चल रहे हैं और ये जो सारे शोबाजात हैं हम इसको रूहानी अमाल के साथ जो है वो जोड़ते हैं। तो इसीलिए हमारा जो तरीक़ेकार है इन सब चीज़ों को डील करने का वो बहुत फ़र्क है। आपकी हाथों की लाइनें क्या कह रही हूँ, आपके टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या कह रही हूँ, न्यूमरोलॉजी वाइज आपके बारे में क्या बात की जा रही है, ये सारी बातें एक तरफ रह जाती हैं जब किसी इंसान के ऊपर जादू हुआ होता है, वो क्या बंदिश का शिकार होता है या वो आसिफ ज़दा होता है। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स के अंदर बंदिश के ऊपर भी बात की है, जादू के ऊपर भी बात की। अब ये आसिफ ज़दा होना क्या होता है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो पिछले वीडियोज़ अगर आप लोगों ने मेरी सुनी होंगी तो उसमें हमने जादू की बात की थी और हमने जिन्नात का भी जिक्र किया था कि जिनके ऊपर जादू किया जाता है तो जिन्नात की मदद ली जाती है आपके ऊपर जादू मुसल्लत करने के लिए, आपके काम को डिस्टर्ब करने के लिए। यही बात हमने बंदिश में भी की थी। तो ये होता है जादू ज़दा बंदा, जिसको सहर ज़दा बंदा भी कहते हैं। सहर जादू की ही एक कह लें एक किस्म है, वो ही वर्ड जो जादू के लिए इस्तेमाल होता है वो सहर भी आप उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आसिफ ज़दा होने का मतलब ये है कि जो जिन्नात हैं और उससे रिलेटेड जो मखलूक़ात हैं वो आपके साथ खुद ब खुद ही अटैच हो जाए, उसको कहते हैं आसिफ ज़दा होना, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि किसी के ऊपर हाजिरी हो रही है, जिन आशिक हो गया है, जिन्नी आशिक हो गई है और उसकी वजह से क्या होता है उनकी सेहत के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके कारोबारी मामला, दुनियावी मामला बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्पेशली शादी रिलेटेड मामला जो है ना, ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको कहते हैं कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अगर हम मेडिकली देखें तो इसके टर्म्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ उसी साइड पे चले जाते हैं या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रामा किया जा रहा है। तो ये बड़ी एक क्लियर डिस्टिंग्विश मार्क है दो चीज़ों के अंदर, एक जादू ज़दा होना और एक आसिफ ज़दा होना। दोनों के इलाज जो है वो मुख्तलिफ हैं और कैसे पता चले कि एक बंदा जादू ज़दा है, सहर ज़दा, आसिफ ज़दा है, ये एक तशख़ीस की जाती है और ये जो तशख़ीस है ये एक रूहानी आमिल ही करता है, एक रूहानी मुआलिज ही करता है। इसीलिए एक मुस्तनिद आमिल के पास जाएं, अपनी अच्छे तरीके से तशख़ीस कराएं, क्योंकि आपकी तशख़ीस जो है वो अच्छे इलाज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। और अगर आप लोगों ने इन मामलात से रिलेटेड राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप लोग राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी टॉपिक्स पे आप चाहते हैं मैं बात करूं वो भी नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो नाजरीन पहली दफ़ा मेरा ये शो देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, तो बहुत बहुत आप लोग को खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक करें और अगर पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं आप लोग के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाले हफ्ते की हमारी जो डेट्स बनती हैं वो बनती हैं 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक एरीज के मामलात कैसे रहेंगे, एरीज को क्या नहीं करना चाहिए और उनके लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे और साथ उनके लिए इस वीक के एडवाइस क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एरीज को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। तो कार्ड्स हमने शफल करना शुरू कर दिए हैं। अब हम जानते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी से कि एरीज के लिए इस आने वाले हफ्ते में क्या मैसेज है और किन चीज़ों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। निकालते हैं 3 कार्ड्स। अपने कामों को लेकर जो है वो रियलिस्टिक हो जाएं,
और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है अपने मामलात के अंदर जो है वो अप्रोच रखें और कोशिश करें कि पानी जो है वो दम किया हुआ पिएं और फ्रेश चीज़ें खाएं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये वाला जो टाइम होता है इसमें बीमारियां होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप लोग पानी इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और अपने मामलात को लेकर रियलिस्टिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। अब हम देखते हैं आप लोगों के लव रिलेटेड मामलात, एरीज़ के लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। और वीक है हमारा 25 to 1 अक्टूबर। 25 to 1 अक्टूबर एरीज की लव रीडिंग कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। थोड़ा सा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर, और उस सिलसिले में आप लोग जो है वो शायद किसी से हेल्प भी लें, कोई मदद भी लें, कोई एडवाइस भी लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला जो है वो नज़र आ रहा है और मे बी टू मच थिंकिंग इज़ गोइंग टू लीड जो भी आपके रिलेशनशिप वाले मामलात हैं इनटू फर्दर स्ट्रेस। तो इसीलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग में या नेटिगेटी डिटेल्स में ना जाएं। जैसे आपके मामलात ज़िंदगी के चल रहे हैं उसको उस तरह लेकर चलें। प्लानिंग अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको लेकर हर छोटी छोटी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है और आपको जो है वो डिप्रेशन या उस चीज़ को लेकर जो है वो नेगेटिविटी आ सकती है। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक एरीज के लिए 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक की क्या एडवाइस है, आइए देखते हैं। कार्ड हम निकालते हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अपने मामलात के अंदर जो है ठहराव भी लेकर आएँ और चीज़ों को अपनी जो एक सेल्फ सेंटर्डनेस या एक अपने अगर आप ख्यालात के अंदर या सोचों के अंदर या अपने कामों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हुए हैं, तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि आपने बाकी चीज़ों को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है और आप शायद इस चीज़ के एक्सपेक्टेशन में है कि सब लोग आपको अंडरस्टैंड करें, आपकी मसरूफियत, आपकी चीज़ों को देखें। लेकिन ये वाला जो वीक है इसके अंदर आपने अपने बारे में इतना नहीं सोचना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, अपने मामलात को लेकर रियलिस्टिक रहें और साथ साथ दूसरों को भी साथ लेकर चलें। टू मच थिंकिंग या टू मच इन्वॉल्वमेंट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स इज़ गोइंग टू कॉज स्ट्रेस इन दिस वीक। तो इसीलिए कोशिश करें कि इन चीज़ से बचें और एहतियात करें। टॉरस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स हैं 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। तो आइए देखते हैं टॉरस की इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और इन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। टॉरस वालों को इस हफ्ते में किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, आइए देखते हैं। निकालते हैं आप लोगों के 3 कार्ड्स। कोई ज़्यादा बड़ा फैसला ना करें और इसमें एहतियात करें और लड़ाई झगड़े से भी बचें, एहतियात करें। और कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा है जो एक्सटर्नली चल सकता है और कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा है जो आपके दिल और दिमाग में भी चल रहा है। तो कोशिश करें कि इंटरनली भी इतना ज़्यादा ना लड़ें अपनी सोचों के साथ, अपनी मामलात को लेकर, और बाहर भी जो है वो आपके लड़ाई झगड़े होने के, हीटेड आर्गुमेंट्स होने के चांसेस जो हैं वो इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। और कोशिश करें कि इस हफ्ते में कोई बड़ा फैसला ना करें। आइए अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग, लव एनर्जी देखते हैं टॉरस की 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। कुछ
नेगेटिविटी आ सकती है, कुछ बातचीत जो है वो चल रही है, बातचीत क्योंकि चल रही है उसकी वजह से नेगेटिविटी जो है वो आपके मामलात के अंदर आ सकती है और उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने मामलात को लेकर सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो कोशिश करें कि मामलात को पॉजिटिवली जो है अपने लेकर चलें। अगर आपको कहीं से बात पता चलती है किसी से या आपके बारे में अगर कोई बात हो रही है तो कोशिश करें कि उसको वेरीफाई ज़रूर करें। अब हम देखते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक और देखते हैं कि टॉरस की एडवाइस ऑफ द वीक 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक क्या है। न्यूमरोलॉजी वाले ये हमारे कार्ड्स हैं और इनसे हम चेक करते हैं मैसेज ऑफ द वीक फॉर डिफरेंट स्टार्स। आइए देखते हैं कि टॉरस के लिए क्या स्पेशल एडवाइस और मैसेज है। इन लोगों के लिए भी यही बात है, ये टाइम टू गिव रेदर देन टेक। लेने के बजाय जो है वो देने का टाइम है। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आप लोगों के लिए एफर्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है और अपनी इनपुट जो है वो रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर इस डायरेक्शन में जो है वो जाए, इंस्टेड ऑफ कि आप इस टाइम पे बैठ के जो है वो रिसीविंग पोजीशन में हो। रिसीविंग पोजीशन में होने के बजाय देने वाली पोजीशन में बने और आप इस हफ्ते में सदका भी दे सकते हैं ताकि आप लोगों के ऊपर जो नेगेटिविटी है और जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर बेहतरी आ सके। 10 रुपये का या 20 रुपये तक का जो सदका है आप लोग इस वीक में निकाल सकते हैं। जेमिनी, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाला हफ्ते की जो डेट्स हैं वो हैं 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। तो आइए देखते हैं कि जेमिनी के लिए इस हफ्ते में क्या पैगाम है। पहला कार्ड हमें नज़र आ गया है, जज्बाती कुछ इम्पल्सिवनेस नज़र आ रही है। लेट्स सी कि अब जेमिनी वालों को इस हफ्ते में किन चीज़ों से बचना चाहिए और उनको इस हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। तो जेमिनी के लिए 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक का टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। कोशिश करें अपने मामलात को अपने तक रखें और किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें। इस हफ्ते में आप काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की नज़रों में हैं और आपके मामलात के अंदर जो एक साइकिल था, जो मामलात के अंदर एक रुकावट थी, मे बी वो किसी एक प्रोसेस की तरफ, किसी मूवमेंट की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाए। तो कोशिश करें कि इस हफ्ते में जो है वो अपने मामलात को अपने तक रखें क्योंकि आप लोग इस हफ्ते में काफ़ी नज़र में जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रिलेटेड मामलात के बारे में जानने के लिए और देखते हैं कि इस हफ्ते में आप लोगों को लव रिलेटेड मामलात, आप लोगों की एनर्जी जो है जेमिनी की वो कैसी रहेगी। आइए देखते हैं। वीक है हमारा 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। लव रिलेटेड मामलात में स्ट्रगल नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा अपने मामलात को लेकर आप जगल करते हुए और लड़ते झगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोड और प्रेशर जो है वो आप लोगों के ऊपर आ सकता है। शायद आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है या मे बी इस हफ्ते में वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर डिफरेंट तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डालें जिसकी वजह से कोई मसला आ सकता है और थोड़ा सा एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है कि जेमिनी वालों को इस आने वाले हफ्ते में 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक उनको किस चीज़ के बारे में एहतियात करनी चाहिए वो तो बता दिया, लेकिन अब एडवाइस जो है वो क्या है आप लोगों के लिए, आइए देखते हैं। कार्ड में हम देखते हैं व्हाट डू यू नीड टू रिलीज।
आप लोगों के शायद कुछ तवक्कुआत अपने साथ भी हैं, जो भी हमने डिस्कस किया कि आपके जो लव्ड वंस हैं उनके सर्टन कुछ तवक्कुआत हैं, उसकी वजह से शायद आपने इंटरनली बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर अपने ऊपर प्रेशर ले लिया हुआ है। तो इसीलिए कोशिश करें इस वीक में ये जानने की कोशिश करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं विच यू नीड टू लेट गो, ताकि आपकी ग्रोथ जो है वो हो सके। ठीक है, तो इस वीक में आप लोग ये लिस्ट डाउन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी से मशवरा करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इंसान से मशवरा करें जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इस वीक के अंदर नज़र आ रही है आप लोगों के मामलात के ऊपर। तो इसीलिए आपने बड़ा केयरफुली इस हफ्ते में ट्रेड करना है और जज्बातीपन नहीं दिखाना, ठहराव के साथ अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते वक्त जो है वो चलना है। कैंसेरियंस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की जो हमारी डेट्स हैं वो बनती है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। तो आइए देखते हैं कि कैंसेरियंस की इस हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और टैरो कार्ड्स की जो एनर्जी है वो क्या बता रही है कैंसेरियंस को इस हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। पैसों से रिलेटेड जो मामलात हैं उसके अंदर एहतियात करनी है, अपने मामलात को लेकर भी एहतियात करनी है, और ज़्यादा जो है वो जज्बाती नहीं होना, इम्पल्सिवनेस आप लोगों ने इस हफ्ते में नहीं दिखानी। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग। कैंसेरियंस की कहीं ये जज्बातीपन और पैसे रिलेटेड मामलात कहीं उनके लव लाइफ को तो नहीं इफेक्ट करने वाले। आइए देखते हैं कैंसेरियंस की लव एनर्जी 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक कैसी रहेगी। कोई सेलिब्रेशन शुरू में वीक में जो है वो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ नज़र आ रही है किसी के साथ, आप अपने पार्टनर और आप अपने फ्रेंड्स या किसी के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हुए कुछ चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके ज़रा दिल और दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं और आप उसको लेकर ज़रा सोच विचार कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। मे बी यू आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन योर रिलेशनशिप्स, और आप लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम जो हैं वो इस चीज़ को डिस्कस करें, या फिर अपने, क्योंकि आप लोगों के पैसों के मामला थोड़े से अभी इस हफ्ते में डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, तो मे भी उस चीज़ को लेकर आप लोग कोई प्लानिंग करें अपने लव वंस के साथ। तो आइए अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस ऑफ द वीक इस हफ्ते के लिए क्या है कैंसेरियंस की 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक की एडवाइस क्या है। आइए देखते हैं। कार्ड जो है वो हमारे जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, हम फिर भी निकालते हैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो इसीलिए शायद वो जो प्लानिंग की एक बात हो रही थी तो वो बहुत ज़्यादा शायद आप इन डेप्थ प्लानिंग कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। तो शायद ये जो भी एक मैसेज आया ये आप लोगों को एक स्टॉप देने के लिए, या आप लोगों को ये एक बात बताने के लिए आया है कि एक हद तक आपके पास कंट्रोल है चीज़ों को लेकर, लेकिन आपने एक हद तक चीज़ों को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों ने ऑब्सेस नहीं करना और थोड़ा सा लेट गो करना है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक निटी ग्रिटी चीज़ों के अंदर चले जाएंगे, ऑब्सेस करेंगे, तो वो आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। तो नथिंग इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। कंट्रोल एक ज़िंदगी में रखना अच्छी बात होती है, हर इंसान को पसंद होता है, इसीलिए वो प्लानिंग करता है, लेकिन साथ साथ तवक्कुल के साथ भी चलना पड़ता है और पॉजिटिव माइंडसेट और होप के साथ चलना पड़ता है, ताकि उनके मामलात में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आके अल्लाह की मदद की सूरत में आगे आपके मामलात को बेहतर कर सके। लियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। मेरे हाथ में है टैरो कार्ड्स और अब हम लोग शफल करने लगे हैं और जानने लगे हैं कि लियो की इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और लियो वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए।
पैसों के मामलात को लेकर और अपने बाकी मामलात को लेकर, फैमिली रिलेटेड मामलात, रिलेशनशिप्स रिलेटेड मामलात में एहतियात करें। और उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्रेशर लिया हुआ है और उस प्रेशर की वजह से कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो आप लोग ना करें। अपनी सेहत का, फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। टांगों में या पाँव पे चोट लगने के काफ़ी जो है वो चांसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वॉक करें, ताकि जो ये नेगेटिविटी और जो एक प्रेशर और डिप्रेशन वाला जो एक सिचुएशन बनी हुई है आप लोग उससे बाहर निकल सकें। अब हम लियो की चलते हैं लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि कहीं लव में मसाइल तो नहीं चल रहे, लव रिलेटेड मामलात में कि आप लोगों के ऊपर इससे रिलेटेड प्रेशर आया हुआ है। तो आइए देखते हैं लियो की लव एनर्जी फॉर द वीक 25 सितंबर टू 1 अक्टूबर और आइए जानते हैं कि लियो की ये एनर्जी कैसी है। जी, निकाल लिए हमने 3 कार्ड्स। बेहतर पोजीशन है, आप लोग कोई आपस में डिस्कशन और एक अच्छी जो है पोजीशन पे डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्रीहेंड करना सिचुएशन को और अगले बंदे की पर्सपेक्टिव को समझना। तो इस वीक के शुरू में आप लोग ये बेहतर पोजीशन पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। अपने मामलात को लेकर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, क्लियर भी हैं और एंड ऑफ द वीक भी आप इस पोजीशन को अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ सोच विचार भी कर रहे हैं कि मे बी शायद आप लोग अपने रिलेशनशिप को बेहतरी की तरफ कैसे लेकर जा सकें। अब हम देखते हैं लियो की एडवाइस जो है उनके लिए, लियो के लिए एडवाइस क्या आ रही है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। तो आइए देखते हैं। लियो के लव रिलेटेड मामला तो बेहतर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी मामला, उनके पैसे रिलेटेड मामला शायद ऐसे हैं जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशर आया हुआ है और वो कोई इम्पल्सिव सा डिसीजन जो है वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए मना किया गया कि डिसीजन ना लें। उसके अलावा क्या एडवाइस है, आइए देखते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यही बात ही हो गई कि बड़ा फ़ैसला ना करें। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रेशर एक इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा आया हुआ होता है तो वो अपने मामलात को लेकर ना बड़ा शॉर्ट साइटेड हो जाता है, फार साइटेडनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। तो उसको नज़र आ रहा होता है कि कोई एट द एंड ऑफ द टनल कहते हैं ना कि लाइट है, कोई जैसे सब्र के बारे में कहा जाता है कि कैसे इंतज़ार किया जाए, सब्र को लेकर कैसे इंतज़ार किया जाए कि आपके हक़ में फ़ैसला होगा। तो एक बड़ी प्यारी बात थी कि जैसे आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं और आपको ये उम्मीद होती है कि मग़रिब की जो है वो अज़ान जो है वो दी जाएगी और फिर उसके बाद आपका जो रोज़ा है वो मुकम्मल हो जाएगा और आप अफ्तारी की तरफ जा सकते हैं। तो वो जो एक सब्र है ना कि आपका एक पेशेंस होती है और आपको एक उम्मीद होती है कि जल्द से जल्द अभी हम लोग जो है वो सुनेंगे और हमारा अफ्तार का टाइम हो जाएगा। इसी तरह आप अपने मामलात को लेकर भी चलना है, बड़ी पिक्चर को देखना है। जो चीज़ और विज़न को लेकर आप चल रहे थे उसको लेकर चले। छोटे सेटबैक्स की वजह से अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म गोल्स को ख़राब ना करें। वर्गो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाले हफ्ते की जो हमारी डेट्स बनती है वो बनती है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। तो अब हम देखते हैं कि आप लोगों के इस हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और वर्गो वालों को 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक क्या नहीं करना चाहिए। कार्ड्स को हमने शफल करना शुरू कर दिया है, निकालने लगे हम 3 कार्ड्स। आपके मामलात के अंदर अभी भी ज़रा नज़र के मामलात हो सकते हैं, अभी भी आपके मामलात के ऊपर कोई बड़ी कड़ी नज़र रख के बैठा हुआ है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो है अपने मामलात को अपने तक ही रखें और थोड़ी सी नेगेटिविटी और प्रेशर जो है वो इस हफ्ते में आ सकता है। कोई एक मैसेज ऐसा मिल सकता है जिसकी वजह से आप ज़रा परेशान हो या थकावट महसूस करें। तो इसीलिए कोशिश करें कि इस वीक में आप भरपूर जो है वो रेस्ट करें, अपनी नींद को भी पूरा रखें
और अपने मामलात को अपने तक रखें। अब हम चलने लगे हैं आप लोगों के लव रिलेटेड मामलात की तरफ और देखने लगे हैं कि वर्गो के 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक के लव एनर्जी कैसी रहेगी। आइए देखते हैं। बहुत ही कोई ड्रास्टिक जो है वो चेंज जो है आप लोगों का मिड ऑफ द वीक जो है वो नज़र आ रहा है। शुरू जो वीक के हैं वो आप लोग ज़रा सोच विचार करें, लेकिन मिड ऑफ द वीक जो है तो टावर वाला कार्ड आया है और आप तो मेरे नाजरीन जो है वो मेरे ख्याल से कार्ड्स पढ़ने में भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक माहिर हो गए होंगे और उनको पता लग गया होगा कि ये जो कार्ड है ये एकदम सडन चेंज, डिवाइन इंटरवेंशन को शो करता है। मामलात के अंदर एकदम तब्दीली को जो है वो शो करता है। तो मामलात के अंदर जो है वो चेंजिंग जो है वो नज़र आ रही है और उसकी वजह से पॉजिटिविटी की तरफ भी आप जा सकते हैं। पॉजिटिव ऑप्शंस भी आपको कुछ मिल सकती है मामलात, या नेगेटिविटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसके अंदर आपने बड़ा केयरफुली मिड ऑफ द वीक जो है वो करना है डिसाइड, और बड़ा केयरफुली मिड ऑफ द वीक जो है वो आप लोगों ने अपने मामलात को ऑब्जर्व करना है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए फर्दर एडवाइस जो है वो क्या आ रही है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक वर्गो के लिए क्या एडवाइस है। Nothing will come out of this situation। जो शुरू में एक हमने बात की कि आप लोगों ने डिप्रेशन नहीं लेना, अपने मामलात को लेकर प्रेशर नहीं फील करना, क्योंकि उसकी वजह से आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ भी जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो यही एडवाइस आया है कि इस सिचुएशन से ये जो सारा कुछ आप कर रहे हैं इससे कुछ भी नहीं निकलना, इसीलिए अपनी सेहत और अपने मामलात को पॉजिटिवली लेकर चलें। इंशाल्लाह मामलात में तभी बेहतरी आनी जब अल्लाह का हुक्म होगा, और मामलात में बेहतरी आ रही है। तो इसीलिए जो भी ये प्रेशर है एक्सटर्नल, उसकी वजह से अपने आप को इंटरनली डिस्टर्ब ना करें। लिब्रा, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। हाथ में है मेरे टैरो कार्ड्स और मैं इनको करना शुरू कर दिया है शफल, और अब हम जानने लगे हैं कि लिब्रा की इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और लिब्रा को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। आपके मामलात के अंदर रुकावट है, नज़र है, कुछ बंदिश के मामलात नज़र आ रहे हैं। मामलात के अंदर जो है वो डिले नज़र आ रहा है, इसीलिए कोशिश करें कि अपने मामलात को ज़रा तरीके से और बड़े समझदारी के साथ लेकर चलें। अब हम देखने लगे हैं आप लोगों की लव एनर्जी लिब्रा की 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक लिब्रा की क्या एनर्जी है। अब तो लिब्रा का मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो देखते हैं कि लिब्रा की इस वीक की एनर्जी, लव एनर्जी कैसी रहेगी। कुछ मैसेज जो है वो नज़र आ रहा है इस वीक में आते हुए। एक तो आप कुछ 1-2 चीज़ों को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, और फिर मिड ऑफ द वीक आपको उससे रिलेटेड एक मैसेज भी आएगा, और वो कोई ख़ातून की तरफ से जो है वो आ सकता है। फीमेल एनर्जी जो है वो लव रिलेशनशिप्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, यानी कि अगर आप लोग जो है लिब्रा जो मेन हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनकी फीमेल काउंटर पार्ट है वो कोई इम्पॉर्टेंट शायद रोल प्ले करें, कुछ आगे स्टेप लें, कोई एक्शन लें, या लिब्रा जो फीमेल है वो शायद एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो बड़ी अच्छी एनर्जी में जो है वो नज़र आ रही हैं, जो कि एनर्जी जो है उनके रिलेशनशिप्स के अंदर काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब हम देखते हैं लिब्रा की एडवाइस 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक लिब्रा की क्या एडवाइस है, मोनोलॉजी वाले कार्ड्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जी, शफल कर लिए हमने कार्ड्स। सरेंडर टू द डिवाइन, अपने घुटने
टेक दें अल्लाह ताला के आगे, अपने मामलात को अब बिल्कुल सुपुर्द कर दें अल्लाह के हवाले। और आपने जितनी एफ़र्ट और जितनी चीज़ों को लेकर चलना था वो आप लेकर जो है वो चल चुके हैं। तो इसीलिए जो छोटे मोटे सेटबैक्स या अगर कोई डिस्टर्बेंसेस आ सकती है उसको लेकर परेशान नहीं हो। आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो अब काउंट हो चुकी हुई हैं, अल्लाह के कोर्ट में बॉल जो है वो जा चुकी हुई है। तो इसीलिए अब होपफुल होकर और सब्र के साथ अपने मामलात को लेकर चलें और समझदारी के साथ। स्कॉर्पियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। तो आइए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स की दुनिया में, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक, और स्कॉर्पियंस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने कामों में इतना भी इन्वॉल्व ना हो कि उसकी वजह से कि आप अपनी नींद और अपने मामलात को डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, अपने लव और रिलेशनशिप्स वाले मामलात, अपने फैमिली रिलेटेड मामलात को भी डिस्टर्ब कर दें। तो काम करते हुए आप लोग इस वीक में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतना भी बिजी नहीं हो जाना कि सारी दुनिया को आप लोग भूल जाएं। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए इस आने वाले हफ्ते की लव एनर्जी क्या है। वीक है हमारा 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। मदद है, शुरू के जो वीक के डेज हैं उसमें काफ़ी मदद है, पॉजिटिविटी भी है, चीज़ों को लेकर आप बेहतरी की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन सोच विचार कुछ ज़्यादा ही हो गई है बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो आप काफ़ी डबल माइंडेड जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो मे बी थकावट की वजह से आप लोग शायद ज़्यादा जो है वो दिमाग आपका सो नहीं पा रहा, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पा रहा, इस वजह से शायद ये जो है आपके रिलेशनशिप्स और उस मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है। अब हम देखने लगे हैं स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस क्या है इस आने वाले हफ्ते के लिए, और वीक है हमारा 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। You're very close to achieving your goal। ये तो बड़ा पॉजिटिव एंड पे आप लोगों का जो रीडिंग है वो एंड हो रही है कि आप लोग अपने मंजिल के काफ़ी करीब हैं। तो इसीलिए हिम्मत, अगर आप लोग हार गए हुए हैं या बहुत ज़्यादा कुछ फ्रस्ट्रेट हो गए हैं तो ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि इंशाल्लाह अल्लाह की मदद अनकरीब है। सेजिटेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की माई डेट्स हैं 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। सेजिटेरियस की टैरो कार्ड्स के ज़रिए एस्ट्रोलॉजी की दुनिया की एनर्जी क्या कहती है और सेजिटेरियस वालों को क्या नहीं करना चाहिए इस हफ्ते में, आइए देखते हैं। कोई एक काम है, कोई एक बात है या तो क्या कोई काम है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं सेजिटेरियस वाले, और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप लोगों की जो सारी ज़िंदगी है या इस टाइम पे जो है ना वो उसी एक चीज़ को लेकर जो है ना वो रिवॉल्व कर रही है उसके अराउंड। तो इसीलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ऑब्सेस ना करें। चीज़ों के बारे में सोचना, काम करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम एक सर्टेन किस्म की अटैचमेंट या ऑब्सेशन क्रिएट कर देते हैं वो नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स ही डालती है आपकी ज़िंदगी में। अब हम देखते हैं लव रिलेटेड मामलात आपकी कि कहीं ऑब्सेशन आपके पार्टनर के मामलात को लेकर तो नहीं है। तो देखते हैं आप लोगों के लव रिलेटेड मामलात, लव की दुनिया सेजिटेरियस की 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक कैसी रहेगी। नेगेटिविटी है आपके मामलात को लेकर, काफ़ी ज़्यादा द डेविल कार्ड आया है सेजिटेरियस का,
और एट द एंड ऑफ द वीक भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ये काली बिल्ली बैठी हुई है, आपके मामलात के अंदर रुकावट डाल रही है, नज़र जो है वो रखी हुई है। तो इसीलिए कोशिश करें कि इस हफ्ते में अपने लव वंस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, पॉजिटिव तरीके से इस वीक में चले। अब हम देखते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक सेजिटेरियस की 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक की क्या एडवाइस है, आइए देखते हैं। A new romantic cycle begins। नेगेटिविटी जो है वो वीक में नज़र आ रही है, लेकिन आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव एंड के ऊपर मैसेज नज़र आ रहा है कि शायद ये जो डिस्टर्बेंसेस है ये शायद कोई एक नई चीज़ को क्रिएट करने के लिए की जा रही है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लोग अभी किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें बिल्कुल इख्तिताम आ जाएगा, एंड हो जाएगा। ये हो सकता है कि आप लोग अगर रिलेशनशिप के किसी एक फ़ेज़ में हैं और उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो ये हो सकता है कि वो जो रिलेशनशिप के अंदर एक डिस्टर्बेंस वाला फ़ेज़ है वो शायद एक एंड हो और आप लोग फिर एक नए चैप्टर की तरफ जो है वो जा सके। तो ये भी मामलात आपके नज़र आ रहे हैं, इसीलिए अपने लव लाइफ को लेकर काफ़ी तरीके से जो है वो इस वीक को गुजारें। कैप्रिकॉर्न्स, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की डेट्स हैं 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। कार्ड्स को मैंने शफल करना शुरू कर दिया है ताकि हम आपके इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी रीड कर सके और जान सके कि कैप्रिकॉर्न्स को इस आने वाले हफ्ते में किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और उनको क्या नहीं करना चाहिए। आइए निकालते हैं आप लोगों के 3 कार्ड्स, एनर्जी आप लोग इस हफ्ते में रीड करते हैं। अपने मामलात को लेकर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें और रियलिस्टिक रहें। अपने मामलात को लेकर होपफुल होना अच्छी बात होती है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड और रियलिस्टिक होके और एक्सेप्टेंस के साथ चलें। जो अभी एक्चुअली में चीज़ हो रही है उसमें मामलात के अंदर एक्सेप्टेंस की तरफ जाए। जितनी जल्दी आप एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे, जितना जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, वही जो हमने बात की वो आपके मामलात में और मज़ीद बेहतरी और ग्रोथ लेकर आएगी। और डबल माइंडेड भी आप लोगों ने नहीं होना। अब हम चलते हैं आप लोगों के लव लाइफ की तरफ और देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। आइए देखते हैं। और वीक है हमारा 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। इस वीक में स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशंस जो है वो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो डेविल का कार्ड जो है वो नज़र आया है। मे बी बहुत ज़्यादा टू मच ओवर थिंकिंग और टू मच एंजाइटी या एंशियस रहना जो है वो आपके लव रिलेटेड मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है और वो कर भी रहा है। तो इसीलिए ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर हेड एंड मोर इनटू द रियल वर्ल्ड। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स की 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक की एडवाइस क्या है। कुछ हमारे कार्ड्स निकल रहे थे, हमने उनको दोबारा डेक में डाल के शफल करना शुरू कर दिया है ताकि हम फिर निकल रहे हैं। एनर्जी बड़ी हाई है, मैंने आपको कहा ना इस वीक में एनर्जी जो है वो कैप्रिकॉर्न की काफ़ी हाई नज़र आ रही है। तो जज्बातीपन जो है वो अच्छे पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें जी। अब हम चलते हैं फर्दर एडवाइस की तरफ। कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या है? अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। नई शुरुआत जो है वो आ रही है। कैप्रिकॉर्न्स ने पिछले हफ्ते और कुछ ये जो साल है ये काफ़ी उन्होंने टफ गुजारा है। सैटर्न की पोजीशन भी जो है वो ज़रा इस तरह की थी कि उनके मामलात में काफ़ी ब्लॉकेजेस और बंदिश और रुकावट थी, डिले था। लेकिन अब कैप्रिकॉर्न्स जैसे जैसे नए साल की तरफ जा रहे हैं तो उनके मामलात जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो नई शुरुआत जो है वो नज़र आ रही है। तो इसीलिए इस एनर्जी को पॉजिटिवली लेकर चलें और अपने मामलात के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस होकर रहें।
एक्वेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाले हफ्ते की माई डेट्स हैं 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। तो आइए जानते हैं एक्वेरियस की इस हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और इन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशंस का वीक है इस वीकेंड। ये जो वीक है आपका कम्युनिकेशंस का है, बहुत ज़्यादा आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों के पास आ सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने राब्ते जो है ना इस वीक में ज़रा स्ट्रॉन्ग रखें और कायम रखें। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि एक्वेरियस की लव रीडिंग इस आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी। और वीक है हमारा 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। एक्वेरियस का जैसे मैंने कहा ये जो वीक है ये अपॉर्चुनिटीज़ का वीक है, कम्युनिकेशंस का जो है ये वीक है। तो इसी तरह लव रिलेटेड मामलात में भी कोई ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिल सकती है, नज़र आ सकती है और उसके ऊपर आप ज़रा सोच विचार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो आप लोग बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं अपने लव रिलेटेड मामलात से लेकर। तो अब हम एक्वेरियस का देखने लगे हैं एडवाइस ऑफ द वीक। और एडवाइस ऑफ द वीक हमारा जो बनता है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। आइए देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या एडवाइस है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, जैसे कि बात हुई कम्युनिकेशंस का वीक है, अपॉर्चुनिटीज़ का वीक है। तो कॉन्फिडेंस आप लोगों का इस वीक में काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। तो इसीलिए कोशिश करें इन अपॉर्चुनिटीज़ को बड़ा कॉन्फिडेंटली और अल्लाह ताला पे यकीन रखकर अवेल करें, ताकि आप लोगों के ये जो वीक है बड़ा अच्छा और फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी रहे। स्पाइसेस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। तो स्पाइसेस की इस हफ्ते की एनर्जी जो है वो जानते हैं और देखते हैं स्पाइसेस वालों को इस हफ्ते में किन चीज़ों से मोहतात रहना चाहिए और उनको क्या नहीं करना चाहिए। स्पाइसेस को 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक क्या नहीं करना चाहिए, निकालने लगी हूँ मैं 3 कार्ड्स। कोशिश करें कि अगर आप लोग इस वीक में कोई पार्टनरशिप या किसी के साथ जो है वो किसी लेन देन के मामलात में अगर जा रहे हैं तो उसमें एहतियात करें और सोच विचार के साथ चलें, सही मशवरे के साथ चलें। जितनी भी आपके पास ऑप्शंस है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके वे करके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे तरीके से देख कर चलें और फिर लेन देन या कोई भी पार्टनरशिप रिलेटेड मामलात हैं उसमें जाएं। अब हम देखते हैं आप लोगों का लव रिलेटेड मामलात कैसे हैं। स्पाइसेस के 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक के लव एनर्जी जो है वो क्या है, कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। निकालने लगी हूँ मैं फिर 3 कार्ड्स। एनर्जी ज़रा हाई लग रही है। ये भी जो नाजरीन कार्ड्स गिरते हैं कुछ एनर्जी निकलती है तो ये भी एक तरह से एक मैसेज और साइन दे रही होती है। तो अभी जो कार्ड निकला है वो तो ज़रा नेगेटिव नज़र आ रहा है, लेकिन फुल रीडिंग के लिए अब हम निकालते हैं आप लोगों के 3 कार्ड्स और देखते हैं स्पाइसेस की एनर्जी कैसी रहेगी। इस वीक में आप लोग अपने पास को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और जो आप लोगों के कानों में या कोई बातचीत कर रहा है या कोई मैसेज आपके लव वन से रिलेटेड इस तरह के दिए गए हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी एट द एंड ऑफ द वीक ना बड़े प्रोएक्टिव और बड़े ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये हो सकता है कि ये मामलात आपके ना डिस्टर्ब करने के लिए हों, तो इसीलिए जो भी कोई बात आपको नज़र आती है, सुनने को मिलती है, कोशिश करें कि बड़े समझदारी के साथ जो है वो चलें। अब हम देखने लगे हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक। स्पाइसेस की एडवाइस ऑफ द वीक फॉर द वीक 25 सितंबर टू 1 अक्टूबर क्या है, आइए देखते हैं। टेक
टाइम टू ब्रीथ आउट, रिलैक्स करें। जो बहुत ज़्यादा सोच विचार चीज़ें चल रही हैं, प्रेशर एक बना हुआ है, वो हम जब लव रीडिंग के अंदर कार्ड्स को शफल करें तो उसमें हम देख रहे थे कि प्रेशर ज़रा आया हुआ है पाइसेस के ऊपर। तो कोशिश करें कि उस प्रेशर को रिलीज़ करें, मेडिटेट करें, जर्नल करें। आप किसी के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, कैथारसिस भी बड़ा हेल्प करता है। वॉक शॉक करें, नेचर में जाएं, फ्रेश चीज़ें खाएं, लेकिन वॉक के ऊपर बड़ा ध्यान दें और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर भी मेडिटेट करें ताकि आप जो प्रेशर है ना उसको रिलीज़ कर सकें। तो ये थी आप लोगों की इस वीक की रीडिंग। आई होप आप लोगों को जो है वो ये पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने फर्दर अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिटेल में इन डेप्थ में जायचा बनवाना है, तो उस सिलसिले में आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके। अगर उसके अलावा आप लोगों की कोई रूहानी मामलात हैं और उससे रिलेटेड आप लोगों को हेल्प चाहिए, इलाज से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप लोग राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।